हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं और बिल्कुल सेफ हैं। तो अपने घर में रहिए, बिल्कुल सेफ रहिए और अपना ध्यान रखिए। गुड मॉर्निंग शशांक, गुड मॉर्निंग ध्रुव, गुड मॉर्निंग समर गोयल, गुड मॉर्निंग दिव्यान, गुड मॉर्निंग आयान, नवदीप, आरव, दीदार, मनु, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की लाइव क्लास में हम आपका पाठ 7 करने वाले हैं। कल हमने पाठ 7 के बारे में पढ़ा था कि पाठ 7 में क्या स्टोरी दी गई है और उसके बारे में क्या बताया गया है। तो पाठ 7 में क्या था? पाठ 7 का नाम है हमारा 3 मूर्ख। क्या है? 3 मूर्ख। तो इसमें 3 मूर्खों की कहानी बताई गई थी। तो कहानी किसकी थी? अकबर और बीरबल की। किसकी थी? अकबर और बीरबल की। अकबर क्या होता है? अकबर राजा होता है और बीरबल भी उसका सहायक होता है। तो इसमें अकबर और बीरबल के बारे में बताया गया है कि जो अकबर होते हैं वो बीरबल को क्या कहते हैं। अकबर बीरबल को कहते हैं कि इस पूरे राज्य में से 3 मूर्ख ढूंढ कर लाओ। क्या ढूंढ कर लाओ? 3 मूर्ख। तो बीरबल क्या करते हैं? बीरबल राज्य में जाते हैं और 3 मूर्खों को ढूंढना शुरू करते हैं। तो जब वो एक जगह जाते हैं तो उन्हें पहला मूर्ख मिलता है। पहला मूर्ख क्या करता है? पहला मूर्ख जो होता है वो घोड़े पर आ रहा होता है, लेकिन उसके सर पर लकड़ियों का गट्ठर होता है। तो जब बीरबल उससे पूछते हैं कि आपने जो लकड़ियों का गट्ठर है वो अपने सर पर क्यों रखा है, तो वो कहते हैं कि घोड़ा जो है पहले ही बहुत कमजोर है। अगर मैं लकड़ियों का गट्ठर भी उसके ऊपर रख दूंगा तो वो और अधमरा हो जाएगा और वो मेरा भी भार सहन नहीं कर पाएगा। तो बीरबल को पहला मूर्ख मिल जाता है। फिर वो रात को जब घूम रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि एक आदमी कहीं अंधेरे में कुछ ढूंढ रहा होता है। क्या कर रहा होता है? कुछ ढूंढ रहा होता है। तो बीरबल उससे पूछते हैं कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो वो बोलते हैं कि मेरी एक मुद्रा खो गई है, मेरा एक सिक्का खो गया है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तो बीरबल उससे पूछते हैं कि आपका सिक्का कहाँ खोया था? तो वो बताते हैं कि मेरा सिक्का तो उस पेड़ के नीचे खोया था। लेकिन फिर बीरबल पूछते हैं कि आपका सिक्का यदि उस पेड़ के नीचे खोया था तो आप उसे यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? तो वो बड़ा ही अच्छा जवाब देते हैं कि वहां पर तो अंधेरा है, इसलिए मैं यहाँ लाइट में यानी कि लालटेन में खोज रहा हूँ। तो इस तरह से बीरबल को दूसरा मूर्ख भी मिल जाता है। तो वो उन दोनों को लेकर जब राज्य में अपने राज दरबार पहुंचते हैं तो अकबर कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें 3 मूर्ख ढूंढने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो 2 ही मूर्ख ढूंढ कर लाए हो। तो बीरबल क्या कहते हैं? बीरबल क्या होते हैं? बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। बीरबल बहुत ही चालाक होते हैं। तो बीरबल क्या कहते हैं आगे से कि महाराज 2 मूर्ख तो मैं ढूंढ लाया, लेकिन तीसरा मूर्ख भी इसी सभा में है। तो महाराज इधर उधर देखने लगते हैं कि तीसरा मूर्ख यहाँ कैसे हो सकता है। तो वो कहते हैं कि महाराज तीसरा मूर्ख तो मैं ही हूँ। लेकिन बीरबल मूर्ख कैसे हुए? तो बीरबल कहते हैं कि जो मैं इन मूर्खों को ढूंढने का काम कर रहा हूँ तो तीसरा मूर्ख तो मैं ही हुआ ना। तो इस तरह से हमारा पाठ खत्म हो जाता है और सभी लोग बीरबल की चतुराई की, उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हैं। तो ये है हमारा पाठ 7 3 मूर्ख। अब हमने पाठ तो पढ़ लिया, उसके बाद हमने जो पाठ में हमें कुछ कठिन शब्द दिए गए थे, कुछ मुश्किल वर्ड्स थे, उनको किया।
आज हम इस पाठ के शब्द अर्थ करेंगे। शब्द अर्थ क्या होते हैं कि हमें कुछ मुश्किल वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उनका एक और अर्थ लिखना होता है कि उनके और भी कई मतलब होते हैं, लेकिन उनको आसान शब्दों में हम लिख देते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, शब्दों के अर्थ। तो चलिए देखते हैं शब्द अर्थ। फटाफट से अपनी नोटबुक निकालिए और इन शब्दों के अर्थ लिखना शुरू कीजिए। आज हम इन शब्दों के अर्थ लिखते हैं। देखिए, पहला शब्द है हमारा पहला है हाजिर जवाबी। लिख लिया सबने? हाजिर जवाबी। हाजिर जवाबी का मतलब क्या होता है? किसी भी बात का तुरंत उत्तर देना, यानी कि किसी ने आपको कुछ बोला और आपने अचानक से उस बात का उत्तर दे दिया, तो यानी कि आप क्या है, हाजिर जवाब है। आप उसी वक्त किसी भी चीज का उत्तर दे देते हैं तो आप हाजिर जवाब हैं। तो किसी बात का तुरंत उचित उत्तर देना क्या कहलाता है? हाजिर जवाबी। लिखिए, किसी बात का तुरंत उचित उत्तर देना क्या हुआ? हाजिर जवाबी। किसी बात का तुरंत उचित उत्तर देना, ये है हाजिर जवाबी। लिखिए, आगे है घुड़सवार। घुड़सवार क्या होता है? घुड़सवार किसको बोलते हैं? घुड़सवार घोड़े पर सवार आदमी। क्या होता है? घोड़े पर सवार आदमी। लिखिए फटाफट से, घोड़े पर सवार आदमी क्या होता है? घुड़सवार। क्या होता है? घुड़सवार। अगला है आश्चर्य। आश्चर्य। आश्चर्य क्या होता है? किसी भी चीज के लिए जब हमें हैरानी होती है, हम किसी बात को सुनकर चौंक जाते हैं, अचानक से हैरान हो जाते हैं, तो वो क्या होता है? आश्चर्य। तो आश्चर्य क्या होता है? हैरानी। हैरानी क्या होता है? हैरानी। नेक्स्ट वन है गुस्ताखी। क्या है? गुस्ताखी। क्या है? गुस्ताखी। गुस्ताखी क्या होती है? बताया था मैंने आपको, गुस्ताखी क्या होती है? गलती। क्या होती है? गलती। गुस्ताखी यानी गलती। जब हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? गुस्ताखी। गुस्ताखी के बाद नेक्स्ट है हमारा महामूर्ख। क्या है? महामूर्ख। महामूर्ख का क्या अर्थ होता है? बहुत बड़ा बुद्धिहीन। बुद्धिहीन मतलब कि जिसमें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है,
बुद्धिमान होता है जिसमें बुद्धि होती है, और बुद्धिहीन होता है कि जिसमें बुद्धि नहीं होती, यानी कि जिसमें दिमाग जिसमें नहीं होता। तो क्या हुआ महामूर्ख? बुद्धिहीन। बुद्धिहीन, बुद्धिहीन। लिख लिया सबने? महामूर्ख, बुद्धिहीन। मासूमियत, अगला है मासूमियत। मासूमियत, मासूमियत क्या है? मासूमियत, मासूमियत का मतलब क्या होता है? क्या होता है? कोई मासूम होता है बिल्कुल, है ना, उसको क्या बोलते हैं? बहुत ही मासूम है, बहुत ही भोला है। तो मासूमियत क्या होता है? भोलापन। क्या होता है? भोलापन। मासूमियत के बाद अगला है जहांपना। क्या है? जहांपना। तो जहांपना शब्द किसके लिए यूज किया गया था? आपने पाठ में पढ़ा है। किसके लिए यूज किया गया था जहांपना? जहांपना शब्द राजा अकबर के लिए यूज किया गया था। किसके लिए? अकबर के लिए। तो देखिए जहांपना का मतलब क्या होता है? लिखिए जहांपना। बादशाह। क्या होता है? बादशाह। अकबर को बोलते हैं ना बादशाह अकबर, बोलते हैं ना बादशाह अकबर, यानी कि राजा अकबर। तो बादशाह को क्या बोलते हैं? जहांपना। तो जहांपना का मतलब क्या हुआ? बादशाह। जहांपना। तो जहांपना का मतलब क्या हुआ? बादशाह। लिख लिए सबने? हाजिर जवाबी, किसी बात का तुरंत उचित उत्तर देना। घुड़सवार, घोड़े पर सवार आदमी। आश्चर्य, आदमी। आश्चर्य, हैरानी। गुस्ताखी, गलती। महामूर्ख, बुद्धिहीन। मासूमियत, भोलापन। जहांपना, बादशाह। तो ये है इन शब्दों के अर्थ। आगे देखिए, ये था हमारा पेज नंबर 52। देखिए आगे हमारा पेज नंबर 53। पेज नंबर 53 पर हमें क्या दिया गया है? सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। तो देखिए उसका पहला भाग है हमारा क भाग। हमें कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, उनके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। हमें उन ऑप्शंस में से उस प्रश्न का सही उत्तर चूज करना है और उस प्रश्न का सही उत्तर टिक करना है। तो देखिए पहला है घोड़ा कैसा था? क्या है? घोड़ा कैसा था? तो उसमें हमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, फुर्तीला, कमजोर या तगड़ा। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, फुर्तीला, कमजोर या तगड़ा। तो घोड़ा हमने पढ़ा है पाठ में, कैसा था? कमजोर। कैसा था? कमजोर। तो हमें सेकंड ऑप्शन यानी कि कमजोर पर टिक करना है। नीचे ख भाग है हमारा, बीरबल ने घुड़सवार को क्या देने का लालच दिया। जो बीरबल थे वो मुंह ढूंढ रहे थे ना, तो उस टाइम जो उन्हें घुड़सवार मिला था तो बीरबल ने उन्हें क्या देने का लालच दिया था, जिससे कि वो उन्हें राज्य में, राजदरबार में ले आए थे? नए घोड़े, नए वस्त्र या स्वर्ण मुद्राएं।
क्या देने का लालच दिया था? उन्होंने दिया था कि वो उन्हें नए घोड़े देंगे, ठीक है, क्योंकि उनका घोड़ा कमजोर हो चुका था। तो क्या आएगा इसका आंसर? नए, पहला ऑप्शन। तो चलिए पहला ऑप्शन। तो चलिए पहले ऑप्शन पर टिक कीजिए। आगे है ग भाग हमारा, आदमी का क्या खो गया था? आदमी का क्या खो गया था? 3 ऑप्शन दिए गए हैं। घोड़ा का, तो सिक्का कौन से नंबर पर है? सेकंड नंबर पर। तो हमें किस पर टिक करना है? सिक्का, यानी कि सेकंड ऑप्शन। लिख लिया सबने? देखिए आगे है हमारे प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है हमारा, घुड़सवार ने गट्ठर सिर पर क्यों रखा था? जो पहला घुड़सवार मिला था बीरबल को, उन्होंने जो गट्ठर था वो सर पर क्यों रखा था? गट्ठर सिर पर क्यों रखा था? क्यों रखा था? घुड़सवार ने गट्ठर सिर पर इसलिए रखा था क्योंकि घोड़ा बहुत ही कमजोर था। क्योंकि घोड़ा बहुत कमजोर था, तो वो कहते हैं कि अगर मैं गट्ठर का वजन भी इस पर रख दूंगा तो ये बेचारा मर ही जाएगा। तो घुड़सवार ने गट्ठर सिर पर इसलिए रखा था घुड़सवार ने, लिखिए आप लोग भी साथ साथ, घुड़सवार ने गट्ठर सिर पर इसलिए रखा था क्योंकि उन्हें लगता था कि घोड़ा बहुत कमजोर है, यदि मैं गट्ठर इस पर रख दूंगा तो ये बेचारा मर ही जाएगा। तो ये बेचारा मर ही जाएगा। लिख लिया सबने? घुड़सवार ने गट्ठर सिर पर इसलिए रखा था क्योंकि उन्हें लगता था कि घोड़ा बहुत कमजोर है, यदि मैं गट्ठर इस पर रख दूंगा तो ये बेचारा मर ही जाएगा। अगला है प्रश्न, आपको दिया गया है, आदमी पेड़ के नीचे सिक्का क्यों नहीं ढूंढ रहा था? जो आदमी था वो पेड़ के नीचे सिक्का क्यों नहीं ढूंढ रहा था? आदमी पेड़ के नीचे सिक्का इसलिए नहीं ढूंढ रहा था क्योंकि वहां अंधेरा था। तो क्या लिखना है आपको? पेड़